हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय लीगल कोर्ट। आज की हमारी लीगल सीरीज में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है, सोसाइटल क्वेश्चन है। दैट इज़ नो अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जो आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट्स स्टेप्स टू रेज वॉइस। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बेटर सजेस्ट यू टू गो देयर इन द डिस्क्रिप्शन और क्लिक द आई बटन, यू कैन फॉलो दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस लेक्चर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं। एन एक्ट ऑफ बीटिंग अ वुमन इन हर ओन होम ऑलमोस्ट एवरी डे डन बाय हर फैमिली मेंबर एंड रिलेटिव फॉल्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत आप किस चीज़ को रखेंगे, किस तरीके के क्राइम को रखेंगे या किस तरीके के वायलेंस को रखेंगे। देखिए, कोई भी महिला अपने ही घर में अगर अपने फैमिली मेम्बर या किसी रिलेटिव के द्वारा हैरेस की जाती है, मारी जाती है, पीटी जाती है और भी कई अलग अलग तरीके की प्रताड़नाएं दी जाती हैं, तो वो किसके अंदर आता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और इसी एक्ट के थ्रू उसे प्रोटेक्शन दी जाती है। अगला पॉइंट दे रखा है मैंने, अ पार्ट ऑफ अबव मेंशन। ऊपर जो दिया गया है, मैंने पहले ही जो पॉइंट में समझाने की कोशिश की है, उसके अलावा महिलाएं कब कब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यूज़ अपने प्रोटेक्शन के लिए कर सकती हैं, इन्हीं को मैंने पॉइंट्स वाइज दिया है, सब कैटेगरी बना रखी हैं। तो पहली सब कैटेगरी है हु इज़ थ्रेटन्ड एंड हिट बाय फोर्स वायलेंटली। अगर किसी को धमकाया जाता है और उसको बल का प्रयोग करके हिट किया जाता है, ऐसे केस में वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यूज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हुज बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स एंड हेल्थ आर विशिएटेड। अगर किसी लेडी को इस तरीके से हिट किया जाता है या उसके साथ कोई भी अभद्रता इस तरीके से की जाती है कि उसकी बॉडी पार्ट या उसकी हेल्थ को खतरा पहुंचाया जाता है, उसकी बॉडी पार्ट्स या हेल्थ को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसे केस में भी प्रोटेक्शन के लिए व्हाट शी कैन यूज, शी कैन गो अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज़ सेक्सुअली हैरेस्ड। वेरी सिंपल, जिसको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। हु इज़ थ्रोन आउट ऑफ होम, जिसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हु इज़ स्टार्व टू पेन, अगर किसी को खाना नहीं दिया जाता है, फीड होने के लिए कुछ भी पर्याप्त अपनी एनर्जी कंटेन करने के लिए नहीं दिया जाता है और उसे परेशान किया जाता है, ऐसे केस में भी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का यूज कर सकती हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हु इज़ डिसरेस्पेक्टेड और हेटेड, जिसका आत्मसम्मान गिराने की कोशिश की जाती है या जिसको बेइज्जत किया जाता है, डिफेम किया जाता है, ऐसे केस में भी महिलाएं अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए दे कैन गो फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। नेक्स्ट पॉइंट, हु फेसेस डिमांड्स ऑफ डाउरी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है, सब जानते हैं। दहेज के लालच में कई महिलाओं को ससुराल में परेशान किया जाता है, तो ऐसे केस में भी जब भी दहेज की डिमांड की जाए और प्रताड़ित किया जाए, ऐसे केस में महिला डायरेक्टली गो फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हु इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय माइजर्स, अगर किसी महिला को कंजूसी या लालची लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है, चाहे अपने घर में, चाहे ससुराल में, चाहे रिलेटिव्स के यहाँ पे, वो डायरेक्टली इस प्रोटेक्शन एक्ट का यूज कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का। तो इसी तरीके से मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 समझा दिया है इन ब्रीफ, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स जोड़े हैं, लुक हियर ए एंड बी। Then first point is under section 498A of IPC Indian Penal Code, violence against a woman is known to be domestic violence which is caused by dowry demands only. अंडर सेक्शन मतलब जो 498A सेक्शन है, इसे आप याद रखिएगा, मैंने पहले वाली वीडियो में भी इसका डिस्कस किया था। इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की 498A धारा के अंतर्गत सिर्फ वही महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का यूज़ करती हैं जिन्हें डाउरी के लिए परेशान किया जाता है, इस वजह से दहेज प्रथा की वजह से या दहेज की डिमांड्स की वजह से उसे परेशान किया जाता है, तो वो परेशानी जो होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो आता है IPC अंडर सेक्शन 498A। और मैंने अगला पॉइंट दिया है, एनी ऑफ वुमेन विद नो एज रेस्ट्रिक्शन कैन रिपोर्ट टू द पुलिस और लॉ एजेंसीज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें यह है कि किसी भी महिला के लिए कोई भी एज बार नहीं है, किसी भी एज में किसी भी महिला को परेशान किया जाता है, चाहे उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, चाहे उसके रिलेटिव्स के द्वारा, वो डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का यूज कर सकती हैं।
तो ये था आज का होल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा भी होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए, कानून की जानकारियाँ लेते रहने के लिए आप बने रहिए माई लीगल कोड पर और इसके वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। For more videos, stay on with My Legal Code. Thanks for watching, following. Best of luck. Bye-bye.